नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। हो सकता है राहुल गांधी का एक वीडियो आपने देखा हो जिसमें वो पेंटरों के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें वो मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के बीच हैं। तो डिजिटल मीडिया में ये खबर है, सोशल मीडिया में ये खबर है कि हेडिंग उसकी इस तरह से है कि राहुल गांधी ने पेंटरों के साथ पसीना बहाया, मेहनत किया या मिट्टी के बर्तन बनाने में हाथ आजमाए। इसकी खास 3 बातें हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जो डिजिटल मीडिया में नहीं है या जिसकी उपेक्षा की गई है। देखिए, दिवाली के अवसर पर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में तो लाखों दिए जलाए गए, वहाँ सत्ता पक्ष के लोग आगे दिखे ये काम करते हुए। तो बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। इस मामले में राहुल गांधी का ये वीडियो सबसे अलग है, सबसे अलग है। जिन चीज़ों की ओर राहुल गांधी ने ध्यान खींचा दिवाली पर, वो किसी नेता ने देश में नहीं किया है। बड़े नेताओं में तो किसी ने नहीं किया। राहुल गांधी का जो वीडियो है, कुछ ही मिनटों का वीडियो है, उसकी 3 खास बातें हैं। पहली बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वो ये कि उन्होंने जो पेंटर के साथ काम किया या वो मिट्टी के कलात्मक दिए बनाने वालों के साथ काम किया, यहाँ पर वो लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। अपनी बहन प्रियंका के बेटे से बात करते हुए वो असल में ये कह रहे हैं, बहुत सेंसिटिव बात उन्होंने कही है, सबको संवेदनशील झकझोर देने वाली वो बात है कि जब आप कोई दिया जलाते हैं तो आप ये सोचिए कि उस दिए को किसी ने बनाया है। तो उसके बारे में सोचिए कि जिसने दिया बनाया है। कोई भी हुनर का काम आप लेते हैं, आप खरीदते हैं, कोई आपका घर बहुत सुंदर है, चकचक है, तो घर को इतना सुंदर बनाने के पीछे किसी का पसीना है, किसी का हुनर है, किसी के हाथ हैं, किसी के हाथ जले होंगे, कटे होंगे, कोई घायल हुआ होगा, कोई परेशान हुआ होगा। तो उसके बारे में सोचिए कि उसका जीवन कैसे है, और वो जब बीमार पड़ता है तो कैसे वो अपना इलाज करता है, वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करता है। जिसने आपके घर को इतना सुंदर बना दिया, पेंट करके, मरम्मत करके इतना सुंदर बना दिया या नया घर खड़ा कर दिया, तो वो मजदूर जो है, वो राजमिस्त्री, उसका परिवार कैसे रहता है, उसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं और किस हालत में है, ये सोचिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो टैलेंट है वो इसको तो जो देश के अर्थशास्त्री हैं और खास करके सरकार को जो सुझाव देने वाले अर्थशास्त्री हैं वो, और जो नीति निर्माता हैं, जो नीति बनाते हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी और ब्यूरोक्रेट, तो उन ब्यूरोक्रेट और अधिकारियों की नज़र में ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, हुनर करने वाले लोग हैं, इनका हुनर तो है ही नहीं। तो पहली बात राहुल गांधी ने ये वो देश के युवा वर्ग को, देश को उन्होंने सेंसिटिव किया इस मामले में कि आप सोचिए इसके बारे में, और नीति निर्माताओं को वो कहना चाह रहे हैं कि आप सोचिए इसके बारे में। दूसरी बात उनके वीडियो में खास बात जो है वो ये है कि वो उत्तम नगर में गए जहाँ पर दिए, कलात्मक दिए बनाए जा रहे हैं। वहाँ उन्होंने एक महिला के संघर्ष को भी सामने ले आया। वो उन्होंने न सिर्फ अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए दिए बनाए और उस परिवार के लिए दिए बनाए, बल्कि वो जो महिला है, बुजुर्ग महिला, रामरती उसका नाम है, उनके पति जो हैं वो कलात्मक दिया बनाने में कई पुरस्कार पा चुके हैं, वो नहीं रहे। 5 बेटियां हैं, तो वो 5 बेटियों को लेके कैसे उन्होंने संघर्ष किया, और वो संघर्ष कर रही हैं। तो ये एक भारत का जो हुनरमंद तबका है, हुनरमंद जो परिवार है, उसका संघर्ष, और वो कैसे उसके भीतर जिजीविषा है, वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, एक महिला होते हुए भी। तो पति नहीं है, इसके बावजूद वो संघर्ष कर रही है। उस संघर्ष को, उस जिजीविषा को उन्होंने सम्मान दिया। पूछा उन्होंने उस महिला से कि सरकार आपके लिए क्या कर सकती है, तो उन्होंने जो कहा वो ये, पहली बात तो यही कही कि इसका सम्मान नहीं है, हुनर का सम्मान नहीं है देश में, तो ये सम्मान करें। तो इसीलिए वो युवा वर्ग को, देश को ये बार बार कह रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने कहा कि आप सम्मान करें
और वो राहुल गांधी खुद तो सम्मान करते हुए दिखते ही हैं, खुद दोनों हाथ में ग्लास में चाय लेके वो मज़दूरों से बात करते हैं जो पेंटर उनके यहाँ आए हैं पेंट करने के लिए। वो उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादा मज़दूर हैं, तो वो मज़दूरों से बात कर रहे हैं और मज़दूर जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उनकी पीड़ा देखिए। राहुल गांधी बता रहे हैं कि कुछ जलन हो रही है हाथ में, आँख में कुछ जलन हो रही है, तो वो मज़दूर कहते हैं कि धीरे धीरे आदत हो जाती है, ये फिर जलन महसूस नहीं होती है। तब राहुल गांधी कहते हैं कि ठीक है, अभी महसूस नहीं होती है, आदत हो जाती है, लेकिन 5-6 साल के बाद में इसका पता चलेगा कितना दुष्परिणाम होता है, कितना घातक इसका शरीर पर असर पड़ता है। तो वो सरकार को, नीति निर्माताओं को इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि जो पेंट करने वाले मज़दूर हैं उनकी आँखों की रक्षा हो सके, उनके हाथ और उनके पैर और चेहरे पर जो पेंट लग जाते हैं, छींटे पड़ते हैं उससे जो जलन होती है, उससे कैसे उनको पूरी सुरक्षा के साथ वो काम कर सकें, उनका जीवन भी सुरक्षित हो। पूछते हैं कि कभी चोट भी लगती है, तो मज़दूर बताते हैं कि हाँ, कई बार ऐसी चोट लगती है, गिर जाते हैं ऊपर, कई तल्ले से लोग गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, कई बार तो जान तक चली जाती है। तो ये सुरक्षा का सवाल वो उठा रहे हैं। और तीसरी बात वो ये कि राहुल गांधी इसके जरिए, वो रामरती के जरिए और नीति निर्माताओं को उन्होंने सजग किया, वो बताया कि किस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए, संघर्ष किया, और फिर वो देश को भी एक तरह से बता रहे हैं कि देश इसके बारे में सोचे। दिवाली जो है वो ठीक है, हम मनाएं, कोई भी पर्व मनाएं, लेकिन जो हुनर है, जो मेहनत करने वाला तबका है, उसके प्रति हम संवेदनशील बने, देश के नागरिक उसके प्रति संवेदनशील बने। तो ये कुछ खास बातें राहुल गांधी के उस वीडियो में मुझे लगी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।